फिर एक और रिश्ता होता है जो कि आपका बीवी के साथ होता है, और मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। फिर आपका रिश्ता होता है अपने बच्चों के साथ। आपका रिश्ता कैसा है? आपकी वाइफ कैसे शादी हुई, कहाँ मिले थे, ख़ानदान की हैं, बाहर की हैं? ये पर्सनल लाइफ है। कैसे हुआ? अभी तो सर मेरे पास बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चंस हैं, वो तो मैं बाद में करूँगी। थोड़ा सा जानना चाहते हैं हमारे अवाम। भाई मैं अकेला था, हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बच्चे होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए मेरे, हाँ मतलब इस लिहाज से अब वाला अल्लाह का करम, 5 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। ठीक है, और हम सातों आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दोस्ती होती है बच्चों के साथ। अच्छा, सबके साथ दोस्ती है? बाप का रवैया नहीं, दोस्ती, लेकिन वो भी नहीं कि जी बस आंखों से शुआएं निकल रही हों, वो ऐसी नहीं बात। तो दोस्त होते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक दूसरे से बात करना अच्छी बात होती है। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। इस लिहाज से घर में अल्लाह का करम है, और घर वालों के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए। बीवी को भी ऐसा नहीं कि बीवी बन के रहे, दोस्त बन के रहे तो अच्छा होता है। जिंदगी अच्छी गुजरती है, दोस्त बन के रहे तो अच्छा रहे, और मियाँ के लिए भी यही है। तो वो कोशिश करते रहते हैं अच्छा, कि दोस्ती रहे, तकरार न रहे। ज़्यादा कोशिश कौन करता है, आप या आपकी वाइफ? भाभी कोशिश ज़्यादा करती है? नहीं, वो भी करती है, वो भी करती है। और क्या और ये बताएं कि लाडला कौन है बच्चों में, सबसे ज़्यादा लाड जो करता हो? होता है ना एक लाडला, बस वो अपनी बात मनवा के उठता है अब्बा से अम्मा से, वो कौन है? पता नहीं, पहली औलाद ज़्यादा हो जाती है ना, दिल के करीब हो जाती है, करीब हो जाती है। हाँ। पहली। तो आप अपनी सबसे बड़ी बेटी हैं आपकी, और क्या नाम है उनका? उनका नाम शहरजाद। और वो अपनी बात मनवा के उठती हैं, उनको आती है बात? लेकिन वो भी रीजनेबल होती है। अच्छा, मतलब वो ऐसी बना के पेश करती हैं मुकदमा अपना कि अब्बा को मना लेती हैं, ऐसे ही है? लेकिन मुझे बहुत दिल पे बार हुआ था। अच्छा। जब उसने कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। अच्छा। पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त किया था मैंने। वो ऑस्ट्रेलिया गई थी। अच्छा। मैं उनको छोड़ने गया था, देखने गया था कि कमरा कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, और उसको छोड़ते हुए दिल पे वो लगते थे, छुरियाँ लगी थी। ये होता है बच्ची को बाहर भेजना, और लेकिन अच्छी बात है वो पढ़ लिख के अपने ज़िंदगी में ठीक रहीं, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो सक्सेस। आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊँ, बाप से बेटियाँ होती हैं क्लोज और होना भी चाहती हैं, लेकिन हर बाप नहीं हो पाता बच्चों से क्लोज। एक होता है ना, पहले ज़माने में तो अब्बा का रोब ऐसा होता था, अब्बा घर में दाखिल हुए सारे बच्चे कमरों में छुप जाते थे, हम यही सुनते आते थे। लेकिन आज का तरह डिफरेंट है ना, माँ बाप साथ बैठते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है, और ये अच्छा भी है। लड़कों से ताल्लुक़ कैसा है, बेटों से कैसा ताल्लुक़ है? बेटे अम्मा के करीब हैं या आपके करीब हैं? दिल में मेरे लाडले हैं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। वही बाप है ना जो कह नहीं पाते अपने इमोशंस। और लाडले समझदार भी है। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद मूसा नाम है उसका। अच्छा। है 11 साल का, 12 साल का, लेकिन बातें और इतने सालों के इंतज़ार के बाद हुआ। दूसरे का नाम मोहम्मद नवाज है। अच्छा। वो कुछ ज़्यादा शरारती है, और उसकी शरारतें मज़ा देती हैं। सबके साथ दोस्ती, जो भी बेटियां हैं बेटे हैं, घुल मिल के रहें तो अच्छी बात है। शिकायत करते हैं बाबा ज़्यादा टाइम नहीं देते, बिजी रहते हैं पॉलिटिक्स में, कहते हैं लड़कियां शिकायत करती हैं, बेटियां करती हैं, बेटे करते हैं। बेटियां मतलब ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, मुझे लगता है। आदत पड़ गई है। आदत डाल दी आपने? आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है क्योंकि उनको पता है कि हम घर पे टिक के बैठने वाले न तबीयतन है, और न बहालत मजबूरी भी हमें निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है कि पार्टी संभालना, पार्टी के सारे जो कमिटमेंट्स हैं उसके पूरे करना
यहाँ पहुँचना, वहाँ पहुँचना, जलसे करना, जुलूस करना, कभी एहतजाज करना तो कभी जेल जाना। ऐसा ही है। तो ये सब कुछ होता रहा है। वह 40 साल ज़िंदगी है सियासत में। हाँ, सही बात है। तो 40 सालों में तो पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ होगा। वैसे दोस्तों में कितना वक्त गुजारते हैं और दोस्तों में कितना वक्त गुजारते हैं? दोस्त कितने हैं आपके? कम हैं, ज़्यादा हैं? बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, छोटी गैदरिंग्स होती हैं? होता है ना, एक दोस्त होता है या फिर बहुत सारे दोस्त होते हैं? कैसे आप मिजाज हैं? मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए सारे दोस्त मेरे भाई हैं। बड़ा ग्रुप है दोस्तों का? मैं पार्टी का सदर हूँ तो सबके साथ दोस्ती रखनी पड़ती है। तो समझ लें आप, वो तो एक अलग दोस्ती है ना। वह दोस्त की डेफिनेशन करनी पड़ती है। दोस्ती एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होनी चाहिए। दोस्त वो हो जो खुल्लम खुला बोल के बोले और सुने भी, एक कॉन्फिडेंस हो उसको। तो फिर हम थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द लाइफ आप उसको, मैं उसको जज करता रहूँगा और देखता रहूँगा कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तियाँ करने में कंजूसी नहीं करता। फिर बाकी खामखा कभी कभी याद आ जाता है, वो दोस्त, हर एक दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला। ये भी अपनी जगह पे है। ऐसे पार्टी में सब दोस्ती है जिस तरह आपने कहा, तो करीबी दोस्त कौन है? मतलब कोई एक नाम कि जिससे अपनी हर बात करते हैं? बहुत दोस्ती है, उठना बैठना, खाना पीना, अपनी हर बात शेयर करना। किसी एक वाहिद की बात मैं नहीं कर सकता। फिर भी एक दो, चले दो की बात कर लें। कोई दो लोग जो आपके करीब हैं बहुत, जैसे आपने रात को 2 बजे भी कॉल कर दी, 3 बजे भी कॉल कर दी, मसला नहीं है। 3 बजे मुझे कोई कॉल करेगा तो मैं कहूँगा चुप कर जा। नहीं, आप नहीं, आप कॉल करें किसी को, आपको कोई कॉल करे वो तो आप अलग मामला है। आप किसी को कॉल कर दें, ऐसा कौन है? या किसी के मैसेज का वेट होता हो आपको, दोस्त के, किसी की कॉल का इंतज़ार होता हो? कोई तो होगा ना ऐसा कि उसने मुझे बहुत दिन हो गए मैसेज नहीं किया, बहुत दिन हो गए कॉल नहीं की। कौन है ऐसा? इतना कहाँ टाइम होता है कि हम इस तरह से बैठ के सोचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।